इस मकाम के ऊपर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन्नात के ग्रुप ने बैत ली थी और वो मुसलमान हुए थे। और कुरान को सुनने के बाद वो अपने कबीले में जब वापस मुड़े तो उन्होंने कबीले में जाके बताया कि हमने आज एक बहुत अजीब कलाम सुना है। वो एक ऐसा कलाम है कि जो अल्लाह की वादानियत के बारे में बात करता है। कुल ऊहिया इलैया अन्ना उस्तमा नफ़रun मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समीअना कुरानन अजबा। चलते चलते अचानक जिन्नात के ग्रोह का एक ऐसी जगह के ऊपर से गुजर हुआ जहाँ पे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को फजर की नमाज़ पढ़ा रहे थे। यहाँ की घाटी में गधे की शक्लों के कुछ जानदार एकदम से उतर रहे थे और उसके बाद एकदम शोर मच गया। जगह जगह से इस मस्जिद को बंद किया हुआ, क्या वजह है वल्लाह आलम, मुझे मालूम नहीं है। मस्जिद को वक्त से पहले जो है ना बंद करना शुरू कर दिया। क्या वजह क्यों बंद करें मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बिल्कुल अंधेरा कर दिया। टोटल कोई 5-6 बंदे रह गए हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वीर गिलानी व्लॉग्स। मेरी व्लॉग्स की दुनिया में आप लोगों का एक दफ़ा दोबारा खुश आमदीद। मक्कातुल मुकर्रमा के जिस मकाम पे आज मैं मौजूद हूँ ये किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। ये है मस्जिद जिन, यानी वो मस्जिद जिसमें जिन्नात के एक गिरोह ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत ली थी। बैत लेने का मामला भी किस तरीके से हुआ था मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा, लेकिन मैं आपके साथ ये भी बताता चलूँ कि वो अशख़ास या वो लोग जो उम्रा या हज करने आते हैं यहाँ पे, उनको चाहिए कि बैतुल्लाह के गेट गज़ा से अगर वो निकल के इस मस्जिद का दौरा करना चाहते हैं तो उनको लिटरली 5 से 7 मिनट लगेंगे और वो इस मस्जिद तक पहुँच सकते हैं। जिन्नात के मामले में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि वो पहले आसमानों से कुछ सूझबूझ ले लिया करते थे, लेकिन जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही का नज़ूल का मामला शुरू हुआ तो उनकी रसाई आसमानों तक बंद हो गई। तो वो अचानक बहुत परेशान हो गए, क्योंकि जब भी वो आसमानों की तरफ जाते थे तो उनके ऊपर आग और पत्थरों और धुएं के बादल बरसाए जाते थे, जिससे वो डर के नीचे उतर आते थे। तो वो बहुत परेशान हुए और नीचे आके उन्होंने अपने सारे ग्रुप वालों को बुलाया और ये डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ तो ऐसा नया हुआ है या कुछ ना कुछ तो इस दुनिया में ज़रूर ऐसा पैदा हुआ है जिसकी वजह से हमारे साथ ये मामला हो रहा है। वो मुख्तलिफ ग्रुपों में बट गए और कुछ मशरिक़ से मगरिब, मगरिब से मशरिक़, शमाल से जनूब और जनूब से शमाल की तरफ चल पड़े और ये इस चीज़ की सूझ लगाने के लिए चले कि आखिर ऐसा क्या मामला है। चलते चलते अचानक जिन्नात के ग्रोह का एक ऐसी जगह के ऊपर से गुजर हुआ जहाँ पे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को फजर की नमाज़ पढ़ा रहे थे। जिन्नों के एक ग्रुप ने उनकी तरफ रुख किया और तसल्ली से जाके उस कुरान को सुना। उस कुरान को सुनने के बाद वो अपने कबीले में जब वापस मुड़े तो उन्होंने कबीले में जाके बताया कि हमने आज एक बहुत अजीब कलाम सुना है। वो एक ऐसा कलाम है कि जो अल्लाह की वादानियत के बारे में बात करता है और एक अल्लाह ताला की तरफ बुलाता है और अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म देता है। ऐसे में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला ने एक वही नाजिल की जो कि सूरत जिन की पहली आयत है, यानी कुल ऊहिया इलैया अन्ना उस्तमा नफ़रun मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समीअना कुरानन अजबा। अल्लाह ताला ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये बता दिया कि जिन्नात ने आपकी बात या कुरान सुन लिया है। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक वही नाजिल की और उस वही में अल्लाह ताला ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप जाएँ और जिन्नात को आप अल्लाह ताला के दीन की तबलीग करें या दावत दें। उस टाइम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत से सहाबा बैठे हुए थे। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबियों से पूछा कि कौन मेरे साथ जाना चाहेगा इस तबलीग के लिए। तो सभी सहाबियों ने सर नीचे कर लिए, शायद वो डर गए हों, लेकिन उनमें से एक सहाबी थे जिनका नाम अब्दुल्ला बिन मसूद है। वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने के लिए रेडी हो गए। जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो एक घाटी में पहुँचे तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद के सामने एक लकीर खींची और एक हिसार बना दिया और उनको ये तंबीह की कि जब तक मैं ना कहूँ तुमने इस हिसार और इस लाइन से आगे नहीं बढ़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें जैसी भी आवाज़ें हैं या जो भी मामलात हो। इतने में वो अब्दुल्ला बिन मसूद को उस हिसार के अंदर छोड़ के गए और ख़ुद एक घाटी में उतर गए। काफ़ी देर गुजरने के बाद काफ़ी शोर शराबे भी वहाँ पे हुआ, काफ़ी आवाज़ें आई। उसके बाद जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वापस आए तो एक रवायत में मौजूद है कि कुरान का चौथाई हिस्सा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को वहाँ पे सुनाया। बहरहाल उनके वापस आने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी से पूछा कि क्या तुम सो गए थे? तो सहाबी ने जवाब दिया कि नहीं अल्लाह के रसूल, मैं तो जाग रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस जगह को छोड़ता क्योंकि आपने इसे छोड़ने से मना किया है। इतने में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुमने क्या देखा और क्या सुना। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि मैंने ये देखा कि घाटी में गधे की शक्लों के कुछ जानदार एकदम से उतर रहे थे और उसके बाद एकदम शोर मच गया। तो मैं बहुत परेशान हो गया और मैं ये हिसार तोड़ के जाके आपकी मदद के लिए सहाबा को बुलाना चाहता था, लेकिन क्योंकि आपका हुक्म था कि मैं ये जगह नहीं छोड़ सकता तो इस वजह से मैंने ये जगह नहीं छोड़ी।
अल्लाह ताला के रसूल ने उनसे पूछा तुमने और क्या देखा या सुना। उन्होंने कहा कि मैंने सुना कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था। अब्दुल्ला बिन मसूद ने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या माजरा था। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि ये इस तरीके से मैंने उनको कुरान सुनाया और जो शोर था वो इसलिए था कि उनके दरमियान एक ना इख्तलाफी हो गई थी, यानी एक जिन ने किसी जिन दूसरे को मार दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो गई और उन्होंने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका फ़ैसला करने के लिए चुना। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए ठीक ठीक फ़ैसला कर दिया। मैं आपको यहाँ पर ये बताता जाऊँ कि इंसानों की और जिन्नात की जो साख्त है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को और जिन्नात को बिल्कुल सोच समझ और अपने फ़ैसले लेने का बिल्कुल इख्तियार दे रखा है। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने इंसान की जो साख्त है उसके बारे में कहा है लक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिन मिन हमाइम मसनून, जबकि जिन्नात के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है व ख़लक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। तो ये दोनों ही बेसिकली अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक़ें हैं जिनके पास समझ बूझ के अलावा जिनके पास इख्तियारात भी अल्लाह ताला ने दे रखे हैं। अब इंसान जिस तरीके से मेल और फीमेल हैं, जिन्नात भी मेल और फीमेल हैं। इंसान जैसे अफजाइश नस्ल करते हैं, जिन्नात भी बिल्कुल वैसे ही अफजाइश नस्ल करते हैं। और ये जो 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आए हैं, वो पैगंबर इंसानों और जिन्नात दोनों के लिए आए हैं। जिस जगह के ऊपर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन जिन्नात ने बैत ली थी, अभी मैं आपको उसी जगह लेके जा रहा हूँ। ये मस्जिद माशाल्लाह मस्जिद जिन है, यानी इस मस्जिद में और इस मकाम के ऊपर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन्नात के ग्रुप ने बैत ली थी और वो मुसलमान हुए थे और वापस जाके उन्होंने अपने कबीले या अपने ग्रोह या अपने इलाके के अंदर जाके तबलीग की थी। अभी तकरीबन रात का टाइम हो रहा है और इशा का टाइम करीब करीब है। मेरा रीज़न आज लेट यहाँ आने का यही है कि मैं ज़रा इस चीज़ को फ़ील कर पाऊँ कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको रात के टाइम तबलीग दी थी, तो रात के टाइम इस मस्जिद का कैसा मामला है और ये देखने में कैसी लगती है, क्या डरावनी है या कैसे मामला। क्योंकि अजीब व गरीब किस्म की बातें इसके बारे में मशहूर हैं कि इसमें एक तहखाना है, उस तहखाने को चेन्स लगाई हुई हैं, यानी संगलें लगाई हैं, बंद किया हुआ है। क्यों बंद किया हुआ है वल्लाह आलम, इस बारे में मैं नहीं जानता। लेकिन इशा का टाइम तकरीबन हो रहा है और मेरी कोशिश है कि मैं इस मस्जिद के अंदर जाऊँ और इशा यहीं पर पढ़ूँ। और ये इसका मीनार है। अभी मैं इंशाल्लाह अंदर जाऊंगा, आयशा की नमाज़ पढ़ूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मेरी कैसी कैफियत थी एग्जैक्टली अंदर जाके और मुझे कैसा फ़ील हुआ। मैं ज़हन में सिर्फ ये चीज़ लेके जा रहा हूँ कि ये जिन्नों वाली मस्जिद है और इस जगह के ऊपर सुबहान अल्लाह जिन्नात ने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर बैत ली थी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मैं भी एंटर हो रहा हूँ। अच्छा, इस मस्जिद को वक्त से पहले जो है ना बंद करना शुरू कर दिया। क्या वजह क्यों बंद करें मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बिल्कुल अंधेरा कर दिया। टोटल कोई 5-6 बंदे रह गए हैं, वो भी यहाँ काम करने वाले। लेकिन मैं असल में बिल्कुल अकेला यहाँ रह के एक फ़ील लेना चाह रहा हूँ, जो मेरे ख्याल में लेनी मुश्किल है। क्योंकि अगर ये बंद करें, क्योंकि दरवाजे इन्होंने ऑलरेडी बंद कर दिए। मेरी कोशिश है कि मैं उस तहखाने की तरफ जाऊँ जिसको मैंने सुना है कि ताले लगे होते हैं, तो वहाँ जाके मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ आखिर क्या है। जगह जगह से इस मस्जिद को बंद किया हुआ है, क्या वजह है वल्लाह आलम मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जितना मैं इसमें घूम सकता था, जहाँ जहाँ मैं जा सकता था जाने की कोशिश किया, लेकिन दरवाजे फिर यहाँ पे बंद है। ये भी एक दरवाज़ा है, ये भाई खोल रहा है। बहुत शुक्रिया भाई, आप बहुत अच्छा है, जज़ाकल्लाह। ये इसका ऊपर का पोर्शन है माशाल्लाह। ये सिर्फ लेडीज़ का है, ये लेडीज़ ओनली है और उन शीशों से आगे जो है ना जेंट्स वाला हिस्सा नज़र आता है। बहुत शुक्रिया मेरा भाई, जज़ाकल्लाह यार।
मस्जिद के बाहर ये नज़ारा माशाल्लाह काफ़ी रौनक है। और यहाँ से अगर आप देखें तो हरम माशाल्लाह यहाँ से आपको ईज़िली नज़र आ रहा है। तो ये ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आप आना चाहें हरम से तो माशाल्लाह 5 से 7 मिनट में यहाँ पे आप इजीली पहुँच सकते हैं। इसके साथ ही मेरा आज का सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है मस्जिद जिन का। जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर वाचिंग। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और कुछ ना कुछ आपको जानने के लिए मिला होगा। एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप किसी भी मस्जिद में जाते हैं, चाहे वो मस्जिद जिन है या कोई भी मस्जिद है, तो कोशिश करें कि मस्जिद में एंटर होते हुए आप 2 रकत नफल तहिया मस्जिद ज़रूर पढ़ें। यानी कोई भी मस्जिद है तो उसके लिए तहिया नफल पढ़ने बहुत ज़रूरी है। वो मस्जिद को एक तरह का ट्रिब्यूट होता है और सलाम होता है, तो ये ज़रूर करें। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।